आज पेश होगा बीएमसी का बजट। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकती है बीएमसी। 80,000 करोड़ से ज्यादा के बजट की संभावना है। स्टैंडिंग कमेटी पेश करेगी बजट। कई प्रोजेक्ट्स पर बड़ा ऐलान बीएमसी कर सकती है। तो आज दुनिया के सबसे बड़े नगर निकाय का यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट पेश होने जा रहा है और इस बार उम्मीद है कि बीएमसी अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकती है। स्टैंडिंग कमेटी इस बार बजट पेश करेगी। बजट दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में महापालिका मार्ग पर मौजूद बीएमसी हेडक्वार्टर में पेश किया जाएगा और सभी की नजरें इस बजट पर बनी हुई हैं। 4 साल में यह पहली बार है जब बीएमसी अपना सालाना बजट मौजूदा कॉर्पोरेटर्स की मौजूदगी में पेश करेगी, जो हाल ही में हुए चुनावों के बाद चुने गए हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 80,000 करोड़ से ज्यादा के बजट की संभावना जताई जा रही है। मनीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट इस पर मिल पा रहा है। मनीष, अब तक का सबसे बड़ा बजट बीएमसी का बजट आज पेश होने जा रहा है और कई सारी चीजें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बहुत सी घोषणाएं इस दौरान की जा सकती हैं। अब क्या जानकारी इसको लेकर, कितने बजे बजट पेश किया जाएगा? स्वाति, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बजट इसलिए भी अहम है और खासतौर से इसकी चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है। पहली बात तो ये कि सभी को पता है कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है बीएमसी। 9 स्टेट से ज्यादा इसका अकेले का बजट है, तो इसीलिए सबकी नजरें रहती है और इसलिए भी ज्यादा चर्चा है क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड पिछली बार जब बजट पेश किया गया था 74,000 करोड़ था, लेकिन इस बार आशंका है कि 80,000 करोड़ तक का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि जो मुंबई में जो तमाम काम होते हैं वो बीएमसी के अंतर्गत ही होते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार डेवलपमेंट के काम को ज्यादा फास्ट करना है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कई सारे बड़े अनाउंसमेंट भी हों। खासतौर से मुंबई की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जब बजट पेश किया गया था महायुति की तरफ से, तो माफ कीजिएगा, जो घोषणा पत्र जारी किया गया था महायुति की तरफ से, उसमें बहुत सारे वादे किए गए थे। तो उन वादों के हिसाब से, क्योंकि वो वादे फीडबैक के हिसाब से ही बनाए गए थे, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या उनको पूरा करने के लिए जो तरीके से प्लान तैयार किया गया है, क्या इसी वजह से ये बजट जो है 80,000 करोड़ तक जा रहा है। तो इसीलिए सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि काफी समय से चुनाव भी नहीं हुए थे। 7-8 साल बाद चुनाव हुए हैं। 5 साल में होते हैं पर 7-8 साल बाद हुए, तो ऐसे में बहुत सारे काम अभी भी ऐसे हैं जिस पर जो पार्षद है चुने हुए उनके अगुवाई में ये तमाम चीजें होनी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार का बीएमसी का बजट, जो अब से थोड़ी देर बाद ही जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बताया जा रहा है कि करीब 1-1.5 बजे करीब जो है इसकी पूरी डिटेल जो है वो भूषण गगरानी की तरफ से भी दी जाएगी। तो एक प्रोसेस जो है वो 11-11:15 के बाद से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और मनीष, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकल मांगे हैं उन पर भी बजट में खास फोकस रह सकता है। इसके अलावा देखिए, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसका तो बड़ा ऐलान उन पर तो हो ही सकता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो पुरानी परियोजनाएं हैं अब उन पर भी फोकस रहेगा, उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। इसको लेकर भी कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं कि इस समय मुंबई में खासतौर से अगर कोस्टल की एक्सपेंशन की बात करें तो कोस्टल का एक्सपेंशन किया जा रहा है। जो बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली, जो वेस्टर्न का जो पूरा इलाका है वहां पर ट्रैफिक का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए कोस्टल रोड का एक्सपेंशन करके उसका एक रास्ता निकाला जा रहा है। उसमें बहुत ज्यादा खर्च की जो है एक अनुमानित राशि जो है वो जाएगी। सीवरेज का काम जो होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि सीवरेज का काम हमेशा रिक्वायर्ड रहता है खासतौर से मानसून के टाइम पर, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा प्लान करने की जरूरत है क्योंकि हमेशा पानी की जो भरने की जो समस्या है वो हमेशा बनी रहती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार बहुत बड़े लेवल पर तैयारी की जाएगी और शायद इसी वजह से बताया जा रहा है कि बीएमसी का बजट जो है उस पर सबकी नजर है, क्योंकि हर बार जो है वो बातें होती हैं लेकिन समस्याएं जस के तस बनी रहती हैं। तो इस बार बीएमसी की तरफ से किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, किन चीजों को लेकर के ज्यादा खर्च करने की जो है वो प्लानिंग है उनकी, किन योजनाओं को लेकर के वो आगे आने वाले हैं, इस पर अच्छी खासी जो है सबकी नजर रहने वाली है। क्योंकि महायुति सरकार है और देखिए लगातार की बीजेपी के नेताओं की तरफ
तरफ से भी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी जब घोषणा पत्र जारी किया गया था तो कई बातें और कई वादे किए गए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज क्लियर हो जाएगा कि बीएमसी आने वाले समय में किस तरीके से काम करने वाली है। निश्चित तौर पर क्योंकि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है और ऐसे में मुंबई में बहुत सारी रिक्वायर्ड चीजें हैं जो अब तक पूरी नहीं की गई हैं, तो उन पर भी मुंबईकर की भी नजर रहेगी कि आज बीएमसी बजट जो पेश करेगी उसमें क्या कुछ उनके लिए देने वाली है। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि ये तमाम ऐसी चीज़ें थी, चाहे हम सीवरेज की बात करें, चाहे हम ट्रैफिक की समस्या की बात करें, बारिश के बाद किस तरह की मुंबई की सड़कों का हाल रहता है, और ये चुनावों के वक्त भी जब लोगों को हम सुन रहे थे जब वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे थे, खासकर कि इन्हीं मुद्दों पर उनका जोर था और कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों को आज के जो बजट पेश किया जाएगा उस पर भी फोकस रह सकता है कि इन तमाम चीज़ों को किस तरह से हल किया जा सकता है, उन पर किस तरह से काम किया जा सकता है। अच्छा, पानी के टैरिफ को लेकर कहा जा रहा है मनीष के ये जो टैरिफ है वो बरकरार रह सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मूलभूत जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो बीएमसी के थ्रू ही मुंबई की तमाम जनता तक पहुंचती है। गटर वाटर मीटर, एक आम बोलचाल में कहा जाता है कि जब बीएमसी के चुनाव होते हैं, महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो वो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक वोट देती है और जो पार्षद है, जो कॉर्पोरेटर, उनको चुनती है। अब ये जो आज जो बजट पेश होने वाला है, ये उन्हीं मुंबईकर के मूलभूत रिसोर्सेज को लेकर के, जो आमतौर पर कहा जाता है कि मिलना ही चाहिए, उन चीजों को लेकर के है। तो पानी की बात निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि पानी की किल्लत जो है, पानी जो मिलता है वो साफ मिलता है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किल्लत समस्याएं हो जाती हैं, खासतौर से मई के महीने में कई जगह वाटर कट होने लगता है, उसकी समस्या हो जाती है। तो उसका निदान कैसे होगा, उसका सोल्यूशन कैसे होगा, वो भी आज देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि पानी को लेकर के सबकी नजरें रहेंगी, साफ सफाई को लेकर के कि किस तरीके से उस पर एक्सपेंस होने वाला है। हेल्थ सेक्टर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिस पर बीएमसी को वापस से काम करने की जरूरत है, उस पर कहा गया था। जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं एआई के द्वारा किस तरीके से उसको और आधुनिक बनाया जाए, इन तमाम चीजों की बातचीत हुई थी। तो अब उनको लेकर के एक्सपेंस इसीलिए कहा जा रहा है कि ज्यादा हो सकता है और बीएमसी को इन चीजों पर काम करने की जरूरत है, जैसा कि वादा किया गया था सरकार की तरफ से। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये चीजों पर फोकस रहेगा और बजट 74,000 से बढ़कर 80,000 करोड़ तक जा सकता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे